बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम कम्प्लेक्स नंबर्स का रियल लाइफ में यूज़ यानी रियल लाइफ में इसकी एप्लीकेशन क्या है, अब हम वो पढ़ते हैं। इन मैनी रियल लाइफ सिचुएशन कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, हम आपसे आज ये डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कम्प्लेक्स नंबर जो हैं, एप्लीकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इन रियल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन मैनी रियल लाइफ सिचुएशन कम्प्लेक्स नंबर्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स नंबर एक तो क्रिप्टोग्राफी यानी कोडिंग एंड डिकोडिंग में बहुत ज़्यादा इनका यूज़ है। अब ये कोडिंग और डिकोडिंग हम कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, साइबर सिक्योरिटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एंड डाटा साइंस में, और भी बहुत सारी इंजीनियरिंग हैं जिनमें कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ा जाता है। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर कम्प्लेक्स नंबर्स का बहुत अमल दखल है। वेव फिनोमिना में कम्प्लेक्स नंबर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। वेव फिनोमिना में स्टूडेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें एक कर्व मोशन होती है जिसको हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, एंड स्प्रिंग मोशन जिसमें हम बैक एंड फोर्थ मोशन को डिस्कस करते हैं, पार्टिकल की बैक एंड फोर्थ मोशन को डिस्कस करते हैं। ये इस वेव फिनोमिना में आता है। स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स नंबर का फ्लूइड डायनामिक्स में बहुत अमल दखल है, इसका बड़ा यूज़ है। फ्लूइड डायनामिक्स में हम प्रेशर एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड्स को डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे हम कम्प्लेक्स नंबर्स का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी कम्प्लेक्स नंबर का बहुत अमल दखल है। इसमें हम कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन सर्किट्स डिस्कस करते हैं। जब हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं तो उनमें कम्प्लेक्स नंबर यूज़ होते हैं। स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था पोलर कोऑर्डिनेट्स। इन पोलर कोऑर्डिनेट्स का रियल लाइफ में बहुत सारी जगहों पे यूज़ है। मिसाल के तौर पर दे आर इंटेग्रल टू नेविगेशन थ्रू जीपीएस सिस्टम। स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट चीज़ों की जो लोकेशन ट्रेस करते हैं सैटेलाइट के थ्रू, उसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स को बहुत यूज़ किया जाता है। रडार टेक्नोलॉजी में भी पोलर कोऑर्डिनेट्स का बहुत अमल दखल है, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मेट्रोलॉजिस्ट यूज़ पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर वेदर एनालिसिस। ये मेट्रोलॉजिस्ट भी पोलर कोऑर्डिनेट की मदद से डिफरेंट जो पेशगोइयाँ करते हैं वो पोलर कोऑर्डिनेट्स की मदद से करते हैं। एंड एस्ट्रोनॉमर्स भी पोलर कोऑर्डिनेट की हेल्प लेते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर कम्प्लेक्स नंबर्स का यूज़ है। फिलहाल मैंने उनको डिस्कस नहीं किया अभी, क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी। इनमें से दो चीज़ों का आपकी बुक में यूज़ मेंशन है। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हमने वेव फिनोमिना से ली है, और दूसरी ये इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो यूज़ होता है, ये कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट्स, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टूडेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करते हैं, इसके अंदर कम्प्लेक्स नंबर कैसे यूज़ होते हैं। तो हमारी बुक में स्टूडेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस किया गया है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में दो तरह की मोशंस होती हैं। एक बैक एंड फोर्थ मोशन होती है, जो लीनियर मोशन होती है जिसको बैक एंड फोर्थ मोशन कहते हैं। वो ये स्प्रिंग के अंदर जो मोशन होती है वो होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और एक होती है स्टूडेंट सिंपल पेंडुलम के साथ मोशन, वो कर्व के साथ मोशन होती है, उसको टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, मेरे पास ये सिंपल पेंडुलम है, इसके एक एंड पे ये बॉब बंधी हुई है, ये इसकी मीन पोजीशन है। मैं इसको मीन पोजीशन से एट दिस पोजीशन लेकर जाता हूँ और यहाँ पे छोड़ देता हूँ, तो ये इस तरह से मूव करेगा। ये देखें, ये इसकी मूवमेंट हो रही है। तो ये देखें, ये इसकी मूवमेंट हो रही है। फर्ज कर लो इस बॉब को मैं ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक लेकर जाता हूँ और फिर इसको मैं छोड़ देता हूँ, तो ये बॉब स्टूडेंट्स यूं आएगी, यहाँ पे मेन पोजीशन पे आएगी, फिर दूसरे एंड पे चली जाएगी। तो ये इस तरह अपनी जो है मूवमेंट करेगी। इसको टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, यानी मेन पोजीशन से आगे और पीछे वाली जो मोशन है। स्टूडेंट्स, इस मोशन को मैंने फिगर में शो किया हुआ है। फर्ज कर लो ये बॉब है और ये स्ट्रिंग है। मैं इस बॉब को इस एंड पर लेकर जाता हूँ,
ये एक्सट्रीम पोजीशन है। इस एक्सट्रीम पोजीशन पर जब बॉब जाएगी, मैं इस बॉब को डिस्प्लेस करके इस एक्सट्रीम पोजीशन तक लेकर आता हूँ, तो ये जो मीन पोजीशन यानी इसको फर्ज कर लो ओरिजिन कह लें, ये मीन पोजीशन से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम एक्स मैक्स कहेंगे। एक्स मैक्स का मतलब है मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। तो यही बात मैंने लिखी हुई है, एक्स मैक्स इज द एम्पलीट्यूड और पोजीशन एट मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस पर जो पार्टिकल की पोजीशन है उसको हम एक्स मैक्स कर रहे हैं। ये पोजीशन को भी शो कर रहा है और ये एम्पलीट्यूड को भी शो कर रहा होगा। फर्ज कर लो स्टूडेंट्स, एट एनी टाइम टी पार्टिकल या बॉब कह लें वो यहाँ पर है एट एनी टाइम टी, तो उस वक्त जो मीन पोजीशन से उसका डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स है। तो इस एक्स को हम कह रहे हैं इट इज़ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और इसी एक्स को हम कहेंगे इट इज़ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। तो एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन है, जबकि एक्स मैक्स क्या है? एम्पलीट्यूड है या पोजीशन है एट मैक्सिमम डिस्टेंस। एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, जबकि एक्स मैक्स क्या है? इट इज द एम्पलीट्यूड और पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस को हम एक्स मैक्स कह रहे हैं। और थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल। मीन पोजीशन के साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या है? थीटा है हमारे पास। व्हेन पार्टिकल इज एट दिस पोजीशन, जब पार्टिकल इस पोजीशन के साथ है तो उस वक्त ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा एंगल है। तो स्टूडेंट्स इस बात को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन। In simple harmonic motion, we have to determine the position of the microscopic particle, बहुत छोटा पार्टिकल है, from its mean position। mean position से हम उसकी पोजीशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। The equation which give the position of the particle from mean position, वो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन है। इसमें x जो है ये मीन पोजीशन से पार्टिकल की, x जो है वो मीन पोजीशन से पार्टिकल की पोजीशन को शो कर रहा है, और एक्स मैक्स क्या है? इट इज द एम्पलीट्यूड और पोजीशन एट मैक्सिमम डिस्टेंस। ये सारी डिस्कशन मैंने की हुई है। इसमें ई पावर आयोटा थीटा क्या है? कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल। स्टूडेंट्स ये वाला जो फार्मूला है x इक्वल्स टू एक्स मैक्स ई पावर आयोटा थीटा, स्टूडेंट्स इस फार्मूले का प्रूफ आपकी बुक में नहीं दिया गया, इट इज बियॉन्ड ऑफ स्कोप। दैट्स वाई आप अभी इसके प्रूफ के पीछे ना जाएं। हम इस फार्मूले से रिलेटेड अभी क्वेश्चंस करेंगे, तो पहले इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8 है, पहले हम वो करते हैं। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 8 में हमें कहा जा रहा है कैलकुलेट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन, इसको हम x कहते हैं। व्हेन एम्पलीट्यूड इज 0.004 mm, इसको हम x मैक्सिमम कहते हैं। एंड एंगल इज, ये 3 पार्ट्स हैं, तीनों में अलग अलग एंगल है। स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन में पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन वो निकालनी है जिसको हम x कह रहे हैं। x मैक्सिमम यानी एम्पलीट्यूड हमें गिवन है 0.004 mm, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी हमें। स्टूडेंट्स यहाँ थीटा की वैल्यू रेडियन में है, मैंने उसको डिग्री में कन्वर्ट किया क्योंकि डिग्री आपको जल्दी समझ आ जाता है, दैट्स वाई मैंने इसको डिग्री में कन्वर्ट किया। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये फार्मूला लग रहा है x इक्वल्स टू एक्स मैक्स ई पावर आयोटा थीटा, वेयर ई पावर आयोटा थीटा दैट इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ई क्या है? ई एक्सपोनेंशियल नंबर है, इसको आयलर कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, एक्स मैक्स की वैल्यू एंड थीटा की वैल्यू पुट कर दी है मैंने, क्योंकि ई पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसमें थीटा 45 डिग्री पुट किया हुआ है। तो यहाँ पे ई पावर आयोटा थीटा की ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू पुट कर लें। आपकी मर्जी है पहले कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पुट कर लें या डायरेक्ट थीटा की वैल्यू पुट कर दें सामने कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखकर। अब आगे स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट है थीटा इक्वल टू π/3, ये रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट किया यूजिंग फार्मूला, यही फार्मूला आपने लगाया,
हमारे पास स्टूडेंट्स ये रिजल्ट आएगा। थर्ड पार्ट में π/6 है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो 30 डिग्री है, यही फार्मूला लगाया। तीनों पार्ट्स के लिए आपको एक्स मैक्स वैल्यू दी गई है 0.004, तो तीनों पार्ट्स में एक्स मैक्स की ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ साथ, और हर पार्ट में थीटा की वैल्यू अलग मेंशन है, e पावर आयोटा थीटा दैट इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसमें भी इसी तरह से वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये रिजल्ट बनता है। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। इसको देख लें, यहाँ से इंशाल्लाह कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। हर पार्ट के अंदर हमने e पावर आयोटा थीटा को ये वैल्यू पुट की है और थीटा की फिर वैल्यू साथ पुट की है, क्योंकि हर पार्ट में e पावर आयोटा थीटा एक्स मैक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस फार्मूले के लिहाज से। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 9 को करने से पहले हम 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर इन टॉपिक का यूज क्वेश्चन 9 में हम करेंगे। पहला टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ये ओमेगा इसको रीड किया जाता है। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी, वेयर थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां से अगर हम स्टूडेंट्स थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा की वैल्यू बनती है ओमेगा टी, यहां से थीटा की वैल्यू ओमेगा टी है। अब हम थीटा की ये वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो मैंने लिखा नो एक्स इज इक्वल टू एक्स मैक्स ई पावर आयोटा थीटा। तो स्टूडेंट थीटा की ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करने लगा हूँ इस जगह पे। ये फार्मूला बनेगा एक्स इज इक्वल टू एक्स मैक्स ई पावर आयोटा थीटा की जगह ओमेगा टी पुट कर लिया। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये एक फार्मूला बना है। ये फार्मूला हम क्वेश्चन 9 के अंदर यूज करेंगे। हमारा स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इस आर्टिकल के लिहाज से इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे, बट हमारी बुक में जस्ट लफ्ज फ्रीक्वेंसी यूज हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसमें पढ़ लें जैसे आपकी मर्जी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट जितने टोटल चक्कर लगाएगा उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय एफ। नो एफ के लिए हम फार्मूला डिराइव करते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर फुल रेवोल्यूशन आपको पता है टोटल जो थीटा होता है वो 360 डिग्री या रेडियन में देखें तो 2 पाई रेडियन है। हम थीटा की ये वैल्यू इस फार्मूले में पुट करते हैं। थीटा की ये वैल्यू इसमें जब पुट करेंगे तो फॉर फुल रेवोल्यूशन टी को हमने चेंज करके कैपिटल टी बना लिया। ये वो टाइम है जो फुल रेवोल्यूशन के लिए है, तो 2 पाई ओवर टी। अब हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी आपको पता है स्टूडेंट्स 1 ओवर टी होती है, तो 1 ओवर टी, ये टी नीचे पड़ा है, इसको 1 ओवर टी करके बाहर लिखा और 1 ओवर टी की जगह मैंने एफ लिख दिया। तो यहाँ से जो एफ की वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आई है एफ इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई। एफ को हमने फ्रीक्वेंसी से डिनोट किया था, तो एफ की वैल्यू आई है ओमेगा ओवर 2 पाई। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक फार्मूला है फ्रीक्वेंसी का। स्टूडेंट्स, ये जो फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन है ये ओमेगा की फॉर्म में है, इन टर्म्स ऑफ ओमेगा है। ये जो फार्मूला है फ्रीक्वेंसी का इन टर्म्स ऑफ ओमेगा है। हम एक और भी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला अभी बनाएंगे, उसके लिए ये मैंने नोट लिखा है। सिंस एफ इज इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास थीटा ओवर टी है, तो यहां से अब मैंने ओमेगा को अलग किया और ओमेगा की वैल्यू पुट की थीटा ओवर टी। तो ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बना है थीटा ओवर 2 पाई टी। ये जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है ये इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड टी है, ये थीटा और टी की शक्ल में है, जबकि ये जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये ओमेगा की शक्ल में है। तो हमारी बुक में जो क्वेश्चन 9 में फार्मूला यूज होना है वो ये वाला है, लेकिन आपको दोनों फार्मूलाज का पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपसे ये फार्मूला भी पूछ सकता है। तो अब हम इन फार्मूलाज की बुनियाद पर क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 9 से पहले मैंने ये फार्मूलाज लिखे हैं, इन फार्मूलाज ने क्वेश्चन 9 में यूज होना है। स्टूडेंट्स, ये वाला जो फार्मूला ये क्वेश्चन 8 में भी हमने यूज किया था। क्वेश्चन 8 में हमने इस फार्मूले को यूज किया था। ये फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू एक्स मैक्स इनटू ई पावर आयोटा थीटा। इसमें x क्या है? x स्टूडेंट्स जो है इसमें x क्या है? x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट फ्रॉम मीन पोजीशन।
या x को आप कह सकते हैं इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन। एंड x max क्या है? x max is the amplitude of the particle from mean position, और x max को आप position of the particle at maximum displacement from mean position भी कह सकते हैं। यानी x के भी दो नाम हैं और x max के भी दो नाम हैं। x क्या है? It is position of the particle from mean position, और it is displacement of the particle from mean position। and x max क्या है? It is the amplitude of the particle from mean position, और it is the position of the particle at maximum displacement from mean position। जबकि e पावर आयोटा थीटा ये आयलर्स फार्मूला, e पावर आयोटा थीटा आपको पता है दैट इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये e पावर आयोटा थीटा की वैल्यू है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। स्टूडेंट साथ ही मैंने ये फार्मूला लिखा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो थीटा की यहाँ वैल्यू पुट करें तो ये फार्मूला, ये दोनों फार्मूले क्वेश्चन 9 में यूज होंगे, साथ ये वाला फार्मूला भी क्वेश्चन 9 में यूज होगा। तो आए हम क्वेश्चन 9 डिस्कस करते हैं। When particle is at position of x equals to 2 plus 3 iota from its mean position and x max is equal to 1 plus 4 iota is the position at maximum distance from mean position as it can be seen under microscope at this point। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पार्टिकल की जो मोशन है उसको माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व किया गया है। स्टूडेंट्स, इन प्रॉब्लम्स में हम पार्टिकल की मोशन को नेकेड आई से नहीं देख सकते। जब उनकी मोशन को माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करें तो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ये है एंड पोजीशन एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये है। कैलकुलेट या फाइंड आउट, इसमें क्या करना है? कैलकुलेट द एंगल यानी थीटा फाइंड आउट करना है। एंड नेक्स्ट क्या है? कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 0, यानी पार्टिकल की पोजीशन निकालनी है एट टी इक्वल टू 0, यानी हमें x निकालना है एट टी इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है बुक में, वो करेक्शन कर लें। बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द एंगल एट टी इक्वल टू 0, एंगल टी इक्वल टू 0 पे नहीं निकालना है। एंगल तो जस्ट हमने थीटा निकालना है, उसके लिए टी की जरूरत नहीं है। पोजीशन के लिए हमें टी की जरूरत पड़ेगी, एंगल के लिए हमें टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इधर करेक्शन कर लें, कैलकुलेट एंगल, जस्ट एंगल लिखें, एट टी इक्वल टू 0 नहीं, पोजीशन के लिए हमें टी की जरूरत पड़ेगी। अभी मैं क्वेश्चन कराता हूं तो आपको समझ आएगी। एंड इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है? एक्स ये है एंड एक्स मैक्स उसकी ये वैल्यू है। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी यानी एफ हमें मांग रहा है व्हेन टी इक्वल टू 2। ये जो मैक्स है इट मीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम इन शॉर्ट मैक्स पढ़ रहे होते हैं, बट है ये क्या? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। फर्स्ट पार्ट का सलूशन हम करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें दो वैल्यूज गिवन है, एक x की वैल्यू गिवन है और एक x मैक्स की वैल्यू गिवन है। हम पहले थीटा निकालते हैं स्टूडेंट्स। थीटा निकालने के लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं, x इक्वल्स टू x मैक्स ई पावर आयोटा थीटा। हमें x की वैल्यू भी गिवन है, x मैक्स की वैल्यू भी गिवन है, ये हमने पुट की, साथ ई पावर आयोटा थीटा आयलर फॉर्म है उसकी, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये पुट की हमने। अब हमने 1 प्लस 4 आयोटा को इधर लाना है, हम इधर से थीटा फाइंड आउट अभी करेंगे। इसको स्टूडेंट्स अगले स्टेप में रैशनलाइज करें, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो रैशनलाइज करते हैं। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये मैंने लेफ्ट पे लिख लिया है और इनको आपस में नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। स्टूडेंट्स, ये जो आयोटा स्क्वायर होता है इट इज इक्वल टू -1, ये आपको पता है। तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा? +12। 2 and 12 मिलकर 14 बन गए और इन दो को सॉल्व करें तो -5 आयोटा बनता है। डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखें a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो नीचे ये फार्मूला लगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो 4 का स्क्वायर 16, साथ ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, तो 1 + 16 दैट इज 17। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने हैं, दैट्स वाई ये 17 को दोनों के नीचे अलग अलग मैंने लिख लिया, तो हमारे पास ये वैल्यू बनी। यहां से रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करते हैं।
रियल को रियल के इक्वल कर लिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल कर लिया। तो यही बात मैंने लिखी है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट। स्टूडेंट्स यहां से कॉस थीटा की ये वैल्यू आ रही है एंड साइन थीटा की ये वैल्यू आ रही है। यहां से हम थीटा फौरन नहीं डिसाइड कर सकते, इधर से हमने थीटा फौरन नहीं निकाल सकते। वजह क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ कॉस पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो फिर तो हम थीटा निकाल सकते, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, फिर चाहे इससे थीटा निकाल लो चाहे इससे थीटा निकाल लो। लेकिन इस सूरत हाल में ना हम इससे थीटा कॉस इनवर्स करके ले सकते हैं, ना हम इससे थीटा साइन इनवर्स करके ले सकते हैं। वजह क्या है, यहाँ पे आप गौर करें, कॉस थीटा इज पॉजिटिव एंड साइन थीटा इज नेगेटिव। ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? स्टूडेंट्स आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। स्टूडेंट्स टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन और बाकी 3 इनका रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंट एंड टैन का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट। मैं आपके साथ एक वर्ड शेयर कर रहा हूं, एड शुगर टू कॉफी। क्या है ये लफ्ज? एड शुगर टू कॉफी। या पंजाबी का एक जुमला है, आ सजना टुर चलिए, आ सजना टुर चलिए। या आप ऐड शुगर टू कॉफी याद रख लें या आ सजना टुर चलिए। इससे मेरा मकसद या मतलब क्या है? ये स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में ए से मुराद ऑल पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 फंक्शन पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। इस वक्त देखा जाए तो यहाँ पे कॉस है पॉजिटिव और साइन है नेगेटिव। अब कॉस पॉजिटिव फर्स्ट में होता है या फोर्थ में होता है, लेकिन फर्स्ट में साइन भी पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन क्या है? नेगेटिव। इट मीन ये फोर्थ बन रहा है। क्यों? कॉस पॉजिटिव लेकिन फोर्थ में साइन क्या होगा? नेगेटिव। इट मीन स्टूडेंट्स यहां से जो एंगल मिलना है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा? अब हम जब ऐसा सीन आ जाए, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव है या साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव हो, तो हमने फिर एंगल जो फाइंड आउट करना है वो टैन की मदद से फाइंड आउट करना है, क्योंकि टैन थीटा ऐसा फंक्शन है जो साइन और कॉस दोनों को कनेक्ट करता है। दैट्स वाई यहाँ पे हम टैन थीटा लगा रहे हैं, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। स्टूडेंट्स हम एंगल निकालने जा रहे हैं, एंगल फॉरन कॉस थीटा या साइन थीटा से इस सिचुएशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम टैन की मदद से, टैन हम इसलिए लगा रहे हैं कि टैन इन दोनों को कनेक्ट करे, तो टैन थीटा की मदद से हम एंगल निकालेंगे। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब हम साइन थीटा की वैल्यू ये वाली इधर पुट करेंगे, ओवर कॉस थीटा की ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में पुट करेंगे। स्टूडेंट 17 से 17 कट गया, हमारे पास टैन थीटा की ये वैल्यू आ गई। अब चेक कर लें, फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है, इसलिए टैन नेगेटिव आ गया। ये देख लो, मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉस पॉजिटिव, साइन एंड टैन क्या होंगे? फोर्थ में नेगेटिव, दैट्स वाई टैन भी नेगेटिव आ गया। यहां से हमें थीटा निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है एंगल थीटा निकालें। तो थीटा की वैल्यू आएगी टैन इनवर्स, इस टैन को हम उधर लेकर जा रहे हैं, टैन इनवर्स ऑफ -5/14। स्टूडेंट्स बुक में हमारे पास ये आंसर है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर आप इसको कैलकुलेटर से फाइंड आउट करें तो ये एंगल आएगा -19.65 डिग्री। सिर्फ मैं बताना चाहता था कि आप चेक कर लें, ये एंगल -19.65 डिग्री ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा यहाँ पे। तो हमने पहले ही जज कर लिया कि कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और हमें कंफर्म भी हो गया कि हमारा जो एंगल आया वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो बुक में ये आंसर है, लेकिन अगर आप चाहें तो साथ ये भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक में हमारे पास ये आंसर है। इसी क्वेश्चन में उसने सेकंड हमसे क्या मांगा है? कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 0। तो हमने पोजीशन ऑफ पार्टिकल यानी x निकालना है, लेकिन हमने वो फार्मूला x का लगाना है जिसमें t यूज होएगा। तो ये वाला फार्मूला हम लगा रहे हैं, x इज इक्वल टू x मैक्स
ई पावर आयोटा ओमेगा टी। हमने स्टूडेंट्स, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि x गिव्स अस द पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो हमें अब पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मांग रहा है एट टाइम t इक्वल टू 0। तो हमने t वाला फार्मूला लगाया, इसमें अब x मैक्स की वैल्यू पुट करें 1 + 4 आयोटा, ये वाली वैल्यू, एंड टी की जगह मैंने 0 पुट किया। इसको आप आयलर फॉर्म में कन्वर्ट ना करें, क्योंकि ये फुल जो पावर होगी ये ई पावर 0 बन जाएगी। ई पावर 0 वो 1 है, वरना आप ई पावर 0 को cos 0 + आयोटा sin 0 से भी सॉल्व करें तो cos 0 1 होगा और sin 0 0 है तो भी आंसर 1 आएगा। बट ये किसी चीज की पावर 0 किसके इक्वल होती है? 1 के। मैंने डायरेक्ट इधर से भी लिख लिया 1। तो हमारे पास स्टूडेंट्स x की वैल्यू ये आ गई है 1 + 4 आयोटा। दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0। हमने स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 की दोनों वैल्यूज निकाल ली हैं। एक थीटा उसने मांगी थी वैल्यू, दूसरी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल उसकी वैल्यू मांगी थी। अब सेकंड पार्ट में हमसे फ्रीक्वेंसी मांगी जा रही है। x की वैल्यू और x मैक्स की वैल्यू गिवन है, हमसे फ्रीक्वेंसी मांग रहा है। सेकंड पार्ट मैंने यहां पे किया, लेकिन स्टूडेंट्स आप ऑब्जर्व करें, गौर करें, ये दोनों वैल्यू वही हैं जो यहां पर हैं। इट मीन हम पहले थीटा बिल्कुल इसी मेथड से निकालेंगे। तो इसलिए मैंने ये चीज लिखी है, x इज दिस, x मैक्स इज दिस, आगे डॉट्स मैंने डाले हैं, यानी यू हैव टू प्रोसीड दिस क्वेश्चन अप टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -5/14 इन दिस वे, in this method. You have to proceed this question from this previous part. इस पार्ट की तरह आपने बिल्कुल इसी तरह से प्रोसीड करना है। आपने स्टूडेंट्स थीटा की ये जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये एज इट इज यहां तक आपने सारा पिछला ये मेथड यहां तक एज इट इज आना है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -5/14। बट हमें निकालना क्या है? हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी निकालनी है। स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी के दो फार्मूले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। हमें खुद जज या गैस करना है कि हमें ओमेगा वाला फार्मूला यहाँ पे लगाना चाहिए या टी वाला। अब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को देखते हुए हमने खुद गैस करना है, हमने खुद जज करना है। स्टूडेंट्स आप देखें, यहाँ पे टी का जिक्र है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, साथ टी मेंशन है। दैट्स वाई हम ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपने फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगाया, इसमें आपको थीटा पहले फाइंड आउट करना है। थीटा इस मेथड से आपने निकाला, थीटा की ये वैल्यू है, ये यहाँ पे पुट करनी है, और टी क्या है? टी इक्वल टू 2, t2 पुट करें तो ये हमारे पास कैलकुलेशन देख लें, 1/2 पाई थीटा ओवर टी। तो थीटा की वैल्यू ये पुट कर दी, टी नीचे 2 पुट करें। अब ये 2 पाई इंटू 2, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 पाई बन गया, tan इनवर्स -5/14। वैसे स्टूडेंट्स बुक में tan इनवर्स की फॉर्म में आंसर है ये वाला या ये आंसर, दोनों जो हैं ये tan इनवर्स की फॉर्म में है। दैट्स वाई आपने भी इसको tan इनवर्स की फॉर्म में ही रहने दें। ज़रूरत नहीं है कि आप थीटा को -19.65 डिग्री निकालें या बनाएं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में x या x मैक्स का यूनिट कोई नहीं दिया गया। स्टूडेंट्स हम पार्टिकल की मोशन को विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे x या x मैक्स के साथ यूनिट नहीं दिया गया। दैट्स वाई आपकी मर्जी है, फ्रीक्वेंसी के साथ भी आप यूनिट ना लिखें, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी को यूनिट के साथ लिखना चाहें तो इसकी यूनिट्स होती है हर्ट्ज, तो आप इसको हर्ट्ज के साथ लिख सकते हैं। बहरहाल ज़रूरत नहीं है क्योंकि बुक में मेंशन नहीं है, दैट्स वाई आप भी ना लिखें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन 9 जो है ये कंप्लीट होता है।